सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग CSIR यूसीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी कमाल के बैचेस और क्लासेस लेकर गए। पहला बैच है कैटालिस्ट बैच, केमिकल साइंस बैच फॉर CSIR यूसीडी नेट जून 2022 के लिए, जो स्टार्ट हो रहा 5 जनवरी से। तो जाइए इसको इनरोल करिए। दूसरा है इम्पैक्ट बैच 2022 कंप्लीट कोर्स ऑन कॉमर्स है, ये भी स्टार्ट हो रहा 5 जन से और सब्जेक्ट कॉमर्स है। इग्नाइट बैच है लाइफ साइंस फॉर CSIR यूसीनेट उस जून 2022, ये भी क्लासेस जो है 5 जन से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा है अकम्पलिश बैच 2022 है और ये भी स्टार्ट हो रहा है 5 जन से, और अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके गाइडेंस में ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। उसके अलावा पायनियर लाइफ साइंस बैच CSIR यूसीनेट है, ये भी स्टार्ट हो रहा है आपका 5 जन से। तो जो क्लासेस है CSIR UGC नेट की मैक्सिमम जो क्लासेस हो 5 जन से स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और जो मेरा कोड है करियर 10, अगर उसको आप लोग यूज करते हो तो वहां पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट इन क्लासेस पे पा सकते हो, इसके सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो, और जो फ्री टेस्ट होते हैं वो भी मेरा जो कोड है करियर 10 का यूज करके अनलॉक कर सकते हो। क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं, ये जो क्लासेस होते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के गाइडेंस में होते हैं। जो बेस्ट एजुकेटर है वो आपको पढ़ाते हैं, उनके गाइडेंस में होगा, तो ऑब्वियसली आपका जो एग्जाम है वो अच्छा जाएगा, आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, रैंक अच्छी निकलेगी तो ऑब्वियसली करियर बूस्ट करेगा। तो जाइए आज ही अनअकैडमी का जो CSIR यूसीनेट का सब्सक्रिप्शन है वो आज ही लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, एक बार जाकर के आप लोग जरूर देखें। अच्छा, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होने लगते हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता किस तरह से चीजें काम कर रही हैं, किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो 2022 में गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, या गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव ऑन करें या प्राइवेट जॉब की तरफ मूव ऑन करें, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। चाहे आप बीटेक कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, ITI कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, MSc कर रहे हो, PhD कर रहे हो, MTech कर रहे हो, कोई भी डिग्री ले रहे हो, BCA MCA कुछ भी कर रहे हो, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 2022 में आप किन लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव ऑन करना चाहिए, कुछ किन लोगों को प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। देखो, अगर सबसे पहले हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब पाना और इस टाइम की सिचुएशन में थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, क्योंकि कोविड के टाइम में वैकेंसीज भी कम निकल रही हैं और लोग सेलेक्ट भी कम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे वैकेंसीज निकलती हैं वैसे वैसे चीज़ें काम करना शुरू करती हैं, नंबर ऑफ जो गवर्नमेंट वैकेंसी है वो आती है, उसके बाद फिर लोग इनरोल होना शुरू होते हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि इस कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है। अब उस माइंडसेट को रख करके आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं, डार्क ट्रूथ है बट बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट जॉब की पोटेंशियल नहीं होती है, कि मतलब वो जानते हैं, हमें खुद पता होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुक्का लगाने से हम गवर्नमेंट जॉब नहीं पास कर पाओगे। आपको अगर अपनी पोटेंशियल का पता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं पास हो पाओगे, आप नहीं कर पाओगे तैयारी, तो प्लीज ऐसे लोग तो कभी जाके टाइम वेस्ट मत करें। अब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि 1 साल 2 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, अगर वहां अच्छा नहीं परफॉर्म किए, प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ वो मूव ऑन किए, वहां 10 टाइम्स बेटर परफॉर्म किए। 50,000 की जॉब के लिए वो परेशान थे, यहाँ 1-1.5 लाख महीना कमा रहे हैं। तो ऐसे ऑप्शन भी हैं आपकी लाइफ में, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्सप्लोर करते हो अपने आप को। गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं माइंडसेट में रखते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, मेरी लाइफ करप्ट हो जाएगी, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। डजंट मैटर, गवर्नमेंट जॉब इज नॉट एवरीथिंग। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको करना तो आपको वो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब आप तैयारी करने जा रहे हो तो 2 साल मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स दो अपने आप को। अगर 3 इयर्स में आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं कर पाते हो तो आई थिंक आपको अपना रास्ता बदलने की जरूरत है, मेरे हिसाब से। अगर आपने रास्ता नहीं बदला तो रास्ते से यूं खाई में गिरोगे, पता भी नहीं चलेगा कहां से कहां गए। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट बता रहा हूं, 100 नहीं 200% आपको फैक्ट बता रहा हूं। दूसरा ये है कि प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ मूव ऑन। जो लोग 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं कुछ हो पा रहा है, वो प्लीज प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ मूव ऑन करो। इंडस्ट्री आपका वेट कर रही है, आप आओ। वहां पे जो टैलेंट आप नहीं दिखा पाए गवर्नमेंट जॉब में जाकर के जाने के लिए, जिसके लिए आप परेशान थे, उससे बेटर आप यहाँ परफॉर्म कराओगे। आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, यहाँ पे आपके लिए स्कोप ही स्कोप है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत उल्टा सीधा माइंडसेट दिखाते हैं कि नहीं चलो 6 साल हो गया तो अब प्राइवेट इंडस्ट्री में आप जॉब नहीं कर पाओगे, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, मेरे बैचमेट जो थे, एक ऐसा लड़का था जो 5 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया, नहीं हुआ, 5 साल बाद आया, 10,000 रुपए के सैलरी पैकेज पे उसने जॉब स्टार्ट किया। 1 साल 1.5 साल तक उसी सैलरी पैकेज पे जॉब करता रहा। उसके बाद उसने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कोर्स किया, जो ऐप डेवलपमेंट होता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कोर्स किया।
और आज जाकर के सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल वो हुए थे, 6 महीने और 2-2.5 साल प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करते, उसकी सैलरी 45,000 पर मंथ है अभी। तो आप सोचो, जिसके लिए वो इतना परेशान था जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए कि मैं बैंक पीओ बन जाऊंगा या फिर एसएससी में चला जाऊंगा, 50-60 हज़ार रुपये महीना सैलरी हो जाएगी, 60-70 हज़ार रुपये, वो यहाँ पे उसको इजिली मिल गया 6 महीने एक कोर्स करने के बाद, उसके बाद वहाँ पे वो अचीव कर ले जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट में जॉब में अच्छा नहीं कर पाते हैं लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में आके बहुत ही अच्छा कर जाते हैं। उन्हें खुद उम्मीद नहीं होती कि मैं इतना अच्छा कर जाऊंगा। तो प्राइवेट इंडस्ट्री में एक्चुअली वो मेहनती बहुत होते हैं, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्क सब उनको आता हुआ, बस चीजें अलाइन नहीं होती कि किस तरह से करना है। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जिन लोगों का कोई स्कोप ही नहीं था कि मतलब वो प्राइवेट इंडस्ट्री में कुछ करेंगे, वैसे वैसे लोग प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर गए हैं। तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत बुरी है, थोड़ा टेंशन तो होता है, वो हर जॉब में है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो, हर जॉब में टेंशन होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में अब वो जमाना खत्म हो गया, गवर्नमेंट जॉब में आप बैठ करके आराम से खाते थे, अब ऐसा नहीं है। अगर आप सही से पढ़ाते नहीं, सही से चीजें काम नहीं करती हैं तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं तो आप परेशान हो जाओगे, आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई और हम कहाँ से कहाँ चले गए। तो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क आपको हर जगह चाहिए। काम चोरी करने से कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, आपको उस लेवल पे लेके जाना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए हो। और एक चीज़ और मैं एड ऑन करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं होपलेस हो जाते हैं लाइफ में। होपलेस क्यों होना यार, लाइफ में उतार चढ़ाव सबके आता रहता है, कभी आप बहुत आगे होते हो, कभी थोड़ा पीछे आते हो, फिर आगे जाते हो, फिर बहुत आगे चले जाते हो। तो इस तरह से उतार चढ़ाव ये जिंदगी का रूल है, जो उठा है वो उसको गिरना है और जो गिरा उसको उठना है। तो ये लाइफ का रूल है, ये किसी एक बंदे पे नहीं, जो बहुत अमीर आदमी होता है उस पर भी लागू होता है, जो बहुत गरीब होता है उस पर भी लागू होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग, अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो, आपके अंदर एलिजिबिलिटी है, तो जाकर के आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, प्रिपरेशन में जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं निकाल पाओगे, आप प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ मूव ऑन करना चाहते हो, तो बिल्कुल मूव ऑन करो। दबाव में आके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कभी मत करना, नहीं निकाल पाओगे। दबाव में, घर वालों के दबाव, बाहर वालों के दबाव में आकर के आप कह रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में ये करना है, इस तरह के दबाव में ना चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। और जब चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी खराब हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए आए थे, क्या से क्या हो गया। तो वो सारी चीज़ें आपके माइंडसेट में चलती हैं। तो बस अपने पे ध्यान दीजिए, अपने पे फोकस करिए, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाइए आप लोग। तो बस आज की वीडियो में इतना। होप गाइस वीडियो आपको समझ आया। जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।